हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे जहाँ पर भी होंगे और तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोग मैथ JSSC CGL यानी मैथ का, जैसा कि आपको पता ही होगा कि मैथ JSSC CGL एग्जाम में मैथ का 20% पूछे जाएंगे, मतलब 60 नंबर का। उसी का हम लोग सेट 12 करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे मैथ का, हम लोग उसी का पेपर करते हैं, जो कि 11 तक कर चुके हैं। ये 12वां नंबर है जिसको देखना है शुरू से लेकर अंत तक। तो इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिए, जाइए प्लेलिस्ट पे, शुरू से अंत तक देख जाइए, बल्ले बल्ले एग्जाम में हो जाएगा आपको, ठीक है। क्योंकि इसमें दोस्तों मैथ का डर खत्म हो जाएगा। देख लेते हैं तो आपको मैथ का डर खत्म हो जाए। दूसरी बात, प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग करते हैं सॉल्यूशन, आपको देखे कॉन्फिडेंस बनेगा। JSSC द्वारा पूछा गया मैथ का प्रश्न पूरा निचोड़ सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि बेल बटन दबा कर रखिएगा। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना होगा तो नोटिफिकेशन आपके तक जाएगा, तब आप नोटिफिकेशन देख पाइएगा, वरना वंचित रह पाइएगा नोटिफिकेशन से, ठीक है। चलिए, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन बन रहा है। आप लोग हिंदी देखिए तो बार बार बोल रहे हैं, आप लोग हिंदी वाले हिंदी से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भाग नहीं रहा है, ठीक है। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, आपको हिंदी पढ़ के समझ लीजिएगा, हम सोल्यूशन बता देंगे आपको। वैसे भी आपको बहुत ज़्यादा सोल्यूशन आता ही होगा, 2-4 क्वेश्चन छोड़ के, उनके लिए है जो एकदम नहीं आता उसके लिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन ऑफ हार्ट और किंग ऑफ क्लब, ठीक है, इफ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ बाउंड कार्ड। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, कितना निकालना, क्वीन कार्ड कितना होता है, किंग ऑफ क्लब और क्वीन का हार्ट कितना होता है, आपको पता होना चाहिए। तो 2 ही होता है, ठीक है। आपको पता हो क्लब कार्ड के बारे में पता कर 2 होता है, याद रखिएगा। तो वही पूछा है, आउट ऑफ कितना 52 में, तो कितना हुआ 1/26। इसका आंसर हो जाएगा आंसर। आसान क्वेश्चन था ये, ज़्यादा टफ नहीं था। वह हर चीज़ में 2-4 क्वेश्चन टफ है, बाकी सब आसानी है। अब देखिए ये क्वेश्चन मान लिया पूछ देगा, ऑन डिवाइडिंग नंबर इतना 7 ने 8 रिमाइंडर बचता है, तो नंबर बताइए क्या होगा। तो जाइए ऑप्शन, कोई मेथड मत लगाइए, सीधा ऑप्शन जाइए। चलिए पहले उठा के देखते हैं पहले ऑप्शन। चलिए 7 से डिवाइड दीजिए, 7×8 56, ठीक है। 56 कितना हो गया, 6 4 5, रिमाइंडर कितना होता है 5, क्या बोलते रिमाइंडर 5, हाँ इसमें हो रहा है। 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 7 56, इसमें भी रिमाइंडर 5 आ जाए, तो दोनों केस में रिमाइंडर 5 आ रहा है, इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है। और भी ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, लेकिन देखिए पहला सही हो गया, तो इसमें ऑप्शन से जाना है, मेथड नहीं लगाना, सिंपल तरीका है। 3 नंबर, चलिए ये क्या पूछा है 3 नंबर बताइए। ये √5 और क्या लिखा है 1/√5, ये न इसका क्या किया स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया है ना, इसका स्क्वायर किया है, तो इसको A² पर B को नहीं लगाना, नहीं पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व कर लीजिए, LCM लिए, यहाँ 1 है तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 4 आएगा, ठीक है। तो 4/√5, अब स्क्वायर कर दीजिए, कितना होगा 4 × 16 और √5 का 5, तो 16/5 कहाँ पे। चलिए हिंदी वाला हिंदी में पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए डजन बनाना इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 बनाना। देखिए डजन का मतलब क्या होता है 12, यही ना, तो एक डजन में 12 केला होता है। तो बोला है कि सेलिंग प्राइस ऑफ कितना 12 केला का इज इक्वल टू कितना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ कितना है 6 केला का। हिंदी में पढ़ लीजिए आप लोग, वही चीज़ बोला हुआ है, विक्रय मूल और क्रय मूल CP, विक्रय मूल SP, ठीक है। चलिए अब यहाँ CP और SP का रेशियो निकाल लीजिए, कितना आएगा SP/CP का कितना है बताइए, 6/12 ही ना होगा। अब बताइए कॉस्ट पर खरीदे 2 में और बेचे 1 में, तो क्या हुआ लॉस, हानि हुआ, तो लॉस वाला आंसर होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब देखते हैं कितना परसेंट है, तो लॉस कैसे निकलता है, दोनों का डिफरेंस 1 है और नीचे CP आता है, CP कितना 2 × 100 कितना हुआ 50%, तब 50% लॉस कहाँ पे है, पहला ऑप्शन। चलिए इसको प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट क्या है, सेक 1/3 है, 8 का 1/6 है, 7 का 1/2, रूट का मतलब यही होता है, अंडर रूट का मतलब यही होता है 1/2, इसका मतलब तो यही होता है 1/2, ठीक है। इसको क्या करना है, LCM लीजिए 1/3, तो 3 6 और 2 का LCM कितना होगा 6 होगा, LCM होगा ना, LCM निकालिए। अब क्या करना है, पुट कर दीजिए, 6 1/3 × 6 कितना होगा 3 दूनी 6, इसका मतलब 6 के पावर 2, दूसरा क्या होगा 8 के पावर 1, तीसरा क्या होगा 7 के पावर 2 3 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 6² 36, 8 और 7 का क्यूब 343, ठीक है। इसको जब गुना कर लीजिएगा तो आपका देखिएगा आंसर आएगा 98 7 84, 98 से गुना कर लीजिएगा, यही पूछा प्रोडक्ट पूछा हुआ है, गुणनफल पूछा हुआ है, तो 97 8 84 1/6 पावर आपको LCM 6 तो 1/6 होगा, तो गुना से पता चल जाएगा ये कौन होगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। देख लीजिएगा, इस टाइप बनाना, आपको LCM ले लेना है इसका 3 6 2 का, फिर गुना करके निकाल के कर दीजिएगा, ठीक है।
चलिए फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर 5 डिजिट नंबर। देखिए स्मॉलेस्ट नंबर आपको कितना 5 अंकों का न्यूनतम संख्या क्या होता है, यही होता है। इसका स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है किसका, इसका 12, 14, 16, 18। इसका एलसीएम निकाल लीजिए तुरंत, और कुछ नहीं करना है। इसको एलसीएम निकालिए, एलसीएम कितना है, एलसीएम निकालिएगा तो देखिएगा एलसीएम पता है कितना है, इसको सॉल्व कीजिएगा टाइम लग जाएगा। 1008 है एलसीएम निकालना तो आता ही होगा 1008। अब बताइए इसमें 1008 है, इसमें बोला स्मॉलेस्ट संख्या इसका क्या होगा, स्मॉलेस्ट इंटू एक्स कर लीजिए, इसका नंबर ये आता है। इसमें बोला कि स्मॉलेस्ट संख्या क्या होगा जो कि 5वें डिजिट का नंबर बनेगा। तो एक्स का वैल्यू एक बार 1 पुट करिए, एक बार फिर 2 पुट करिए, 3 चेक करते जाना है आपको, ठीक है, कि देखिए कहाँ तक जाएगा जो 5 डिजिट का नंबर बनना चाहिएगा। तो देखो 9 तक जाइएगा दोस्तों, 9 तक इंटू 9 कीजिएगा तो कितना आएगा पता है, 9 जब कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा कितना, 9 तक 9072। ये कितना 1 2 3 4 डिजिट का हो जा रहा है, हमें 5वां डिजिट का चाहिए स्मॉलेस्ट नंबर। चल 9 तक नहीं आ रहा है तो 10 में 10 गुना करते हैं, इंटू 10 कर लेते हैं, देखिए कितना आ रहा है 1080। देख सकते ये 5 1 2 5 डिजिट का है ना, तो ये स्मॉलेस्ट है। इसमें इस तरफ पुट करके देखना पड़ेगा कि कहाँ तक चलेगा। तो 10 पुट करिएगा दोस्तों तो स्मॉलेस्ट आपका आएगा 10080 10080। इसका समझ कहने मतलब कैसे बनाना है इसको, इस टाइप को ऐसे ही बनाना है आपको। इसका एलसीएम निकाल लेना है, उसके बाद 1 2 3 4 पूछते चले जाइए। हालांकि बोल देता कि 4 डिजिट का मैक्सिमम पूछे कितना होगा, तो वही पुट कर लेना है 1 2 3 जितना, जब देखिएगा इसके आसपास में आ रहा तो वही आंसर हो जाएगा। चलिए 7वां क्या बोला, मनीष अनुराग एंड चंचल। मनीष अनुराग और चंचल का रेशियो कितना है 3:4:5, ठीक है, यही बोला है। टोटल अर्निंग दिया हुआ इतना, फाइंड द अर्निंग और अनुराग का पूछा है। तो कुछ ना दोस्तों इस टाइप क्वेश्चन क्या करना है, रेशियो को जोड़ दीजिए 5 4 9 10 11 12। तो 12 किसके बराबर है दोस्तों 924, ठीक है। तो एक रेशियो कितना बराबर होगा 924 अपन 12, क्या होगा 12% 12 84 12 96 3 चौके 12 और 3 3 9 और 3 8 24, ठीक है, इतना आ रहा है 308 डिवाइड बाई 4। चलो बाद में काटेंगे। क्या पूछा किसका, बी का, अनुराग का 4 है, 3 4 कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए 308 आंसर आ गया। ये आसान क्वेश्चन है। देखिए जो आपका भी एग्जाम में जो सीजल का होगा ना तो 20 क्वेश्चन देखिएगा, आपको 14 से 15 सवाल आपको लल्लू मिलेगा, एकदम आसान टाइप। आपको जो क्वेश्चन है 5 से 5 चल क्यों नहीं रहा भाई, 5 से 6 क्वेश्चन आप फंस सकते हैं, तो थोड़ा सा लेवल ऊपर रहेगा जैसा कि इधर देखने को मिल रहा है वैसे ही। चलिए बताइए, ये मेन बोरो 5000 सिंपल इंटरेस्ट 5% पे 2 साल के लिए, ठीक है। उसी तरह लेंड द सेम ऑन द सिंपल इंटरेस्ट 7.5%। तो हिज गेन कितना को पूछा, कुछ नहीं करना दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट 1 निकाल लीजिए। क्यों, कितना दिया हुआ है 5000 R इंटू टी, 2 साल का कितना आएगा यहाँ से, कितना आएगा बताइए, यहाँ आएगा 500, यही ना आएगा। फिर सिंपल इंटरेस्ट 2 निकाल लीजिए, सेम चीज़ पूछा है कि 5000 पे रेट दिया हुआ 7.5% और टाइम 2 साल का, तो यहाँ निकालिएगा तो कितना आएगा, ये आएगा आपको 750। तो उसका पूछा गेन कितना, ये 500 ये 750, गेन कितना हुआ 250 का। यही से पूछा और कुछ नहीं पूछा है, ठीक है। चलिए ये पूछा है व्हाट परसेंटेज, अब बढ़िया से लाइन पढ़िएगा, व्हाट परसेंटेज ऑफ 7/7.5 लीटर इज इतना, नहीं व्हाट परसेंट ऑफ 7.5 लीटर इज 1, अच्छा तो 150 7.5 ये किसका है, ये लीटर में है ना, तो इसको मिलीटर बदल लेते हैं पहले 1000 से। चलिए इस पॉइंट हटा दिए, परसेंटेज पूछा 3 to 100 कर देंगे, परसेंट में पूछा है ना। चलिए तो 3 0 2 इधर 1 3 0 यहाँ पे हो गया, 75 दूनी 150 मतलब 2%, ठीक है। 10 में बताइए, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो तो इस टाइप क्वेश्चन में गुना में करना। देखिए इसे क्या बोले थे हम पहले, 1 पॉइंट के बाद है यहाँ पे एलसीएम, यहाँ पे 2 पॉइंट के बाद है और यहाँ पे 3, तो हम क्या इसका एलसीएम ले लीजिए 1 2 3 एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा एलसीएम 6। इसका मतलब जो भी पॉइंट आपका आएगा 6 पॉइंट के बाद ही आएगा डेसिमल, 6 डिजिट के बाद ही डेसिमल आएगा, देख लीजिए। तो 6 डिजिट पे कहीं है, नहीं है, देख लीजिए कहीं नहीं है, ये 5 है। तो 5 इसलिए दोस्तों क्योंकि एक जो 20 यहाँ पे एक जो यहाँ से कट जाएगा, इसका मतलब 5 डिजिट के बाद ही आएगा। तब देख लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये मान लीजिए 20 नहीं रहता ना तो आप समझ जाते हैं कि 6 डिजिट के बाद ही पॉइंट होगा, तो यहाँ एक और शून्य लगाना पड़ता फिर होता। लेकिन यहाँ 20 जो है एक डिजिट हटा दिया ना, यहाँ पे देखिए 20 एक डिजिट का एक पॉइंट को हटा दिया यहाँ पे,
इसलिए 5 ही होगा फिर। या फिर सॉल्व कर लीजिएगा, पूरा टाइम लग जाएगा आपको। चलिए ये देखते हैं, ए कैन कंप्लीट योर वर्क इन 10 डे। चलिए इस टाइप क्वेश्चन पूछता ही है 10 डे में। बी कितना दिन में करता है, बी 12 डे में, और सी 15 दिन में। इस टाइप क्वेश्चन में एलसीएम ले लीजिए, बता चुके हैं पहले, आपको पता भी होगा, पढ़े होंगे तो। 6 रेशियो, 5 का एफिशिएंसी, 4 का एफिशिएंसी, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन हम लोग यहाँ तक हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, आप लोग हिंदी लग पढ़ लीजिएगा बढ़िया, ठीक है। बट आफ्टर 2 डे ए लिव द वर्क, मतलब 2 दिन तक काम होता है, ए छोड़ के चला जाता है ए, तो 2 दिन तक काम करा लेते हैं पहले, तो 6, 5, 11, 11, 4, 15, और 2 दिन का 15 दिन में 30 काम तक कर लेते हैं, तो 60 में 30 गया तो 30 बचा। चलिए मतलब ए छोड़ के चला गया, हटाइए इसको, छोड़ के चला गया, बच गया बी और सी, ठीक है, ठीक है। आफ्टर द नेक्स्ट बी डे, नेक्स्ट बी लिव्स द वर्क, अगले दिन भी चला जाता है, तो एक दिन आप काम करा लेते हैं, तो कितना 5, 4, 9 इंटू 1 एक दिन का, तो 9 वहाँ से माइनस कर दीजिए, बी भी एक दिन अगले दिन चला जाता है, मतलब 21 बच गया, ठीक है। 21 बच गया। अब बोल रहा है कि हाउ मेनी डेज यू विल टेक टू कंप्लीट द वर्क, मतलब कितने दिन तक काम बच और करना पड़ेगा। तो देखिए बच गया कौन कौन सी, 21 दिन काम बच गया, और बच गया कौन सी, तो सी का एफिशिएंसी 4 है, तो 4 इतना बच गया, प्लस 2 दिन यहाँ पे काम किया, तो शुरुआत में 2 दिन क्या था, और 1 दिन एक्स्ट्रा, 3 दिन एक्स्ट्रा कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। आप लिखा लीजिए एलसीएम 4, 21 + 12 कितना होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ नीचे 4 आएगा, नीचे 4 आएगा एलसीएम, यहाँ 21 आएगा, 4 × 12, सॉल्व कीजिए 33/4, ठीक है। 33/4 आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों बचा हुआ काम यही नहीं है, 21/4 नहीं है, ठीक है। बोला कितना दिनों में कंप्लीट करेगा, हाउ देखिएगा, हाउ मेनी डेज विल टेक टू कंप्लीट द वर्क, होल वर्क बोल रहा है, तो 21/4 तो बच रहा है, सी का अकेले जो कर रहा है सो, ऊपर से यहाँ भी तो 2 दिन किया था काम, जो साथ में किया था ए और बी और सी मिलकर, और 1 दिन बी के साथ मिलकर किया था, तो 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा ना आपको, इसलिए आंसर 33/4 हो जाएगा। चलिए भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए मतलब 3-4 सवाल अच्छा देता है, बाकी सब लुलु लुलु क्वेश्चन रहता है। चलिए चलिए बाई कवरिंग एट 2/3 ऑफ ए डिस्टेंस एट 4 km/h एंड द रेस्ट एट 5 km/h, ठीक है। रोहन कैन कवर द टोटल डिस्टेंस इन 1 hour 24 minutes में, ठीक है। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, ओ चलिए देखिए 2/3 डिस्टेंस है दोस्तों, हम लोग 3 डिस्टेंस मान लेते हैं और टोटल 3 है, ठीक है। चलिए 3 डिस्टेंस टोटल मान लिए। इसका स्पीड कितना दिया हुआ है, 4 km/h है, और इसका कितना है, 5 km/h, ठीक है। अब देखिए ये कितना 2/2/3 टाइम, मतलब 2/3 × 3, ये कितना 2, और ये कितना 1, यही है ना डिस्टेंस। अब बोल रहा है तो इसमें टाइम कितना होगा दोस्तों, इसका टाइम, डिस्टेंस 2 है, स्पीड 4 है, तो डिस्टेंस क्या देखिए, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड टू टाइम, तो टाइम देखो टाइम टोटल करना है, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, यही ना होगा। इसका कितना होगा डिस्टेंस, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो 2, स्पीड कितना हुआ है 4, तो 1/2 हो जाएगा, यही ना होगा। यहाँ पे देख लेते हैं टाइम कितना होगा, डिस्टेंस 1 दिया हुआ है और स्पीड कितना हुआ है 5, तो 1/5। अब दोनों को जोड़ करने के बाद दिया हुआ कितना, 1 घंटा 24 मिनट दिया हुआ है, तो 1/2 + 1/5 किसके बराबर दिया हुआ दोस्तों, 1 घंटा 24 मिनट कितना होगा, 60, 84/60 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा, एलसीएम ले लीजिए, 5 × 10, 7/10 हो जाएगा, तो इसका मतलब कहाँ गया, 84/60, एक रेशियो इधर ले जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 7, बेहतरीन। पूछा क्या है, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 3 है, तो × 3 कर देंगे यहाँ पे, × 3 आप सॉल्व कीजिए, 10 × 6 = 60, 3 दूनी 6, और यहाँ कितना होगा, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, ठीक है। 7 × 42, 6 सही है, फिर देख रहे हैं 6 ऑप्शन हो गया, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, 2/3 डिस्टेंस बोल रहा है, तो रेशियो घटा दीजिए, टोटल डिस्टेंस 3 मान लिए, ठीक है, 3 डिस्टेंस। चलिए इसका स्पीड दिया हुआ है 2/3 का, देखिए 2/3 बोल रहा है × 3, तो डिस्टेंस टोटल 2 हो गया, से
टू स्पीड कितना 4 किलोमीटर पर आवर, बच गया कितना एक, इसका एक है, इसका स्पीड कितना 5 किलोमीटर पर आवर। अब बोला कि टोटल डिस्टेंस टाइम दे दिया, तो हम टाइम निकाल लीजिए, इसका टाइम निकाल लीजिए डिस्टेंस बाय स्पीड से, इसका टाइम निकाल लीजिए डिस्टेंस बाय स्पीड से, और दोनों को बराबर कर दीजिए, एक रेशियो निकाल के इंटू 3 से गुना कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा आपका। अच्छा क्वेश्चन था ये इस टाइप का, मतलब 3 से 4 आपको अच्छा से देखने को मिल रहा है, एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए चलिए इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी इंग्लिश वाले पढ़िए हिंदी से अच्छा से, हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, टाइम देते चलिए आपको, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। ए टैंक कैन बी फिल्ड बाय 2 पाइप्स, एक टैंक 2 पाइप से भरा है, एक टैंक ए है और एक है बी है, ठीक है। ये कितना 60 मिनट ले रहा है और ये 40 मिनट। चलिए इसका प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, इसका एलसीएम लेते हैं 120, कितना हो गया यहाँ पे 6 दूनी, एफिशिएंसी 2 है इसका, और इसका एफिशिएंसी है 4 × 12 3 है, ठीक है। आप क्या बोलेंगे, इफ़ ए एंड बी टुगेदर फिल द टैंक फॉर हाफ टाइम, अच्छा जी, एंड बी अलोन फिल द टैंक फॉर अनदर हाफ टाइम, ओ हो, हाउ मच टाइम वुड बी टेकन टू कंप्लीट फिल द टैंक, ओ हो, अच्छा। चलिए दोस्तों इसमें क्या करते हैं, एक बार हम क्या करते हैं कि टोटल टाइम जो है ना, एक बार मान लेते हैं हम x मान लेते हैं, चलिए x मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, मान लेते हैं। अब क्या बोल रहा है कि ए और बी मतलब 2 और 3 5 जो है x टाइम में काम करता है, मतलब इफ़ ए एंड बी टुगेदर फिल द टैंक फॉर हाफ टाइम मतलब x टोटल है, तो इसका आधा 1/2 x/2 एन होगा, ठीक है। चलिए फिर आधा टैंक बोल रहा है कि जो बी एलोन फिल द टैंक हाफ टाइम, तो बी कितना है 3, और इसका आधा टाइम x/2, आधा तो इससे भरा और आधा इससे भरा, तो क्या को टोटल भर गया, और टोटल कैपेसिटी कितना 120। समझेंगे ना, से पहले बताइए, पहले यहाँ पे क्या हम किए समझ रहे हैं ना, पहले एफिशिएंसी निकालनी है, ये तो सबको आता है, बचपन से ही पढ़े होंगे आप लोग। अब जो बोल रहा है कि ए और बी जो मिलता है आधा टाइम तक टंकी भरता है, तो आधा टाइम टोटल x मान लिए, और इसका x/2 हो गया, फिर आधा 3 है बी का, बी अकेले आधा भरता है, तो x × 3 x/2, 3 × x/2 टोटल कितना है कैपेसिटी 120। तो यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा, 2 एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है, और 5x + 3x 8x/2 मतलब 4x = 120, तो x कितना होगा 4 × 12 30, 30 मिनट इज द राइट आंसर, ठीक है। बोट स्ट्रीम से क्वेश्चन बनता है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम पहले बता चुके हैं, बार बार नहीं बताएंगे। चलिए ए बोट गोड 18 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है, 18 किलोमीटर अप स्ट्रीम मतलब u - v कितना टाइम दिया हुआ 2 आवर, तो यहाँ से u - v कितना होगा 9, ठीक है। चलिए अगला क्या बोला, 54 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मतलब u + v है, कितना दिया हुआ है टाइम 3 दिया हुआ है, इसका मतलब u + v कितना होगा, कितना होगा बताइए, 18 × 54 18 हो जाएगा। क्या बोलते हैं, एक u - v 9 है और एक u + v 18 है। u डायरेक्ट कैसे निकालना है आपको बताए थे, u निकालना तो दोनों जोड़ दीजिए, 27/2 होगा, और v निकालना तो दोनों को माइनस करके /2 कर दीजिए, 9/2। क्या पूछा है, स्टिल वाटर मतलब u पूछा हुआ है, और स्पीड ऑफ करंट v पूछा हुआ है, तो u कितना हुआ देखिए 13.5 होगा, और ये होगा 4.5, ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पे, 13.5 और 4.5, 13.5 और 4.5, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको बताइए, एक्सप्रेशन लंबा चौड़ा पॉइंट, इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को पक्का मिलेगा पॉइंट वाला, ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए बोलेगा। बोल रहा है कि देखिए ये नंबर दिया हुआ है, एक पूर्ण वर्ग कब होगा, x का वैल्यू पूछा हुआ है यहाँ पे, देखिए इसको मान लेते हैं a, और इसको मान लेते हैं b, और इसको मान लेते हैं क्या, देखिए इसको a² मतलब a × a² है ये, और ये b² है, और ये क्या हुआ 2 × a × b, ये फार्मूला है भैया और कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है ना कि 2a कितना है दोस्तों 11.98, b कितना दोस्तों 0.02, किसके बराबर होगा दोस्तों ये 2ab इसके बराबर होगा ना, निकाल लीजिए इंटू x, तो x का वैल्यू पूछा हुआ बता दीजिए, तो x निकल गया, देखिए क्यों से निकल गया, क्या हुआ भाई बोर्ड काम क्यों नहीं कर रहा है। चलिए इसका मतलब a से ये ख़त्म, क्या बच गया x का वैल्यू 0.04, ठीक है ना अच्छा क्वेश्चन। आप लोग कैलकुलेट करते रहेगा, बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए फार्मूला पर दिया हुआ है, हम प्रॉपर्टी जब शॉर्ट नोट देंगे ना, ये सब प्रॉपर्टी हम सब लिख के दे रहे हैं, टेंशन मत लीजिए।
चलिए ये तो स्टेटमेंट आपको पता है। दो कोण आसन कोण होते हैं, एडजेसेंट ट्रायंगल तब होता है जो उनमें से एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, दे हैव ए कॉमन आर्म होना चाहिए, और उनकी देयर अनकॉमन आर्म्स आर सिचुएटेड, उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और होना चाहिए। इसका मतलब ऑल ऑफ दी, इसका आंसर सब हो जाएगा, 1 2 3 सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इन ए ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एक ट्रायंगल एक्स वाई जेड, कहाँ से वाई में 90 डिग्री। ठीक है, इफ़ ओ एंड पी आर रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट, यहाँ ओ है और यहाँ पे पी ए मिड पॉइंट है। ठीक है, याद रखना है। देन देखिए आपको बता चुके, देखिए एक राइट ट्रायंगल है और एक मिड पॉइंट इसका है, एक मिड पॉइंट इसका है, तो हम बता चुके थे। क्या बताए थे बोलिए? चलिए ये बता चुके थे हम, जो यहाँ से मिलाएंगे लाइन, इससे मिलाएंगे मिड पॉइंट से, इससे मिड पॉइंट से लाइन मिलाएंगे, तो एक रिजल्ट आपको लिखवाए थे हम। क्या लिखवाए थे? एक्स पी स्क्वायर प्लस जेड ओ स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 टाइम्स ऑफ किसका? एक्स जेड के इक्वल होगा। ये हम करवाए थे कि नहीं करवाए? से बोलिए, ये हम करवाए थे कि नहीं करवाए थे? सो बोलिए पहले, कहाँ गया? चलिए तो इसका स्क्वायर, देखिए ये मिड पॉइंट से गया इसका स्क्वायर प्लस इसका मिड पॉइंट से गया स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड के स्क्वायर, ये बताए थे, करवाए थे। तो वही चीज़ तो क्वेश्चन पूछ दिया है। देखिए क्या पूछा, इसको 4 को इधर ले गया है, 4 एक्स पी स्क्वायर, देखिए सॉरी कहाँ गया? 4 होगा ना, 4 एक्स पी स्क्वायर प्लस जेड ओ स्क्वायर, यही तो पूछा है। बोला कि यहाँ पे क्या होगा, तो क्या होगा? देखिए 5 टाइम्स ऑफ एक्स जेड स्क्वायर, तो देख लीजिए कहाँ पे 5 टाइम्स ऑफ एक्स जेड स्क्वायर प्रॉपर्टी है, तभी तो बोलते हैं ना ये प्रॉपर्टी बहुत काम का चीज़ है। डायरेक्ट आप बना पाइएगा एग्जाम में, यदि आज प्रॉपर्टी नहीं पता होगा मान लीजिए, तब बताइए बना पाइएगा इसको? नहीं बना पाइएगा। कितनों लाख बना लीजिए, नहीं बन पाएगा क्वेश्चन, यदि इस चीज़ नहीं पता होगा तो। और यदि पता है तो तुरंत हो गया 1 सेकंड में। ठीक है, जिसको पता है तो कलम चलाना भी जरूरत नहीं पड़ेगा, देखेगा अच्छा डायग्राम देखेगा, अच्छा मिड पॉइंट है इसका, अच्छा मिड पॉइंट इसका है, इसका मिला दिए, ओहो ये पूछा, वो तो 5 टाइम्स होगा, ऐसे तुरंत निकाल लेगा, तुरंत देखेगा अच्छा एक्स पी स्क्वायर प्लस ओ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 टाइम्स ऑफ एक्स जेड स्क्वायर, तुरंत कर लेगा वो। ये भी प्रॉपर्टी आपको लिखाने वाले हम। क्या बोला है कि राइट एंगल ट्रायंगल में पूछा है ना, देखिए ये वाला, तो याद रखना सर्कम रेडियस डिस्टेंस बिटवीन जो होता है ना, डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर राइट एंगल में क्या होता है? ये हाइपोटेनस का आधा हो जाता है इसका। ठीक, याद रखिए ये ऑर्थो सेंटर है और ये सर्कम सेंटर, इसका आधा जो डिस्टेंस होगा वो c/2, मतलब ये c है, जो ये है ना डेंस, इसको क्या बोलते हैं? ये लंब के क्या बोलते हैं इसको? ये वाले डेंस, इसको c/2 हो जाएगा, तो वही हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस बोले तो कर्ण का आधा हो जाता है, कर्ण का आधा बोले तो हाफ ऑफ द हाइपोटेनस। डायरेक्ट ये भी प्रॉपर्टी है, नहीं पता होगा तो आप नहीं बना पाइएगा, बात खत्म, सॉल्व करते रह जाइएगा। साइन कॉस थीटा से डायरेक्ट पूछ देगा, तो कुछ नहीं, इसको वैल्यू पुट करना है। कॉस 30 कितना होगा? √3 + 2, फिर कितना होगा? 1 होगा। सेक 30 कितना होगा? 2 होगा, डिवाइड कर दीजिए। साइन 60 कितना होगा? √3/2। कॉस 60 कितना होगा? 1/2। और कॉस 45 कितना होगा? अब इसको नहीं सोल्व कर पाइएगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा, आ जाएगा आपको √3 - 2 अपॉन ऑफ √3 + 2, सॉल्व कर लीजिएगा, सब चीज़ तो बताइए दिए। तो कौन सा आंसर होगा इसका? ये वाला फर्स्ट हो जाएगा, हालांकि आंसर तो दिया हुआ है सामने। लास्ट क्वेश्चन, इसका भी जो प्रॉपर्टी जो शॉर्ट नोट करवा रहे हैं इसका भी मिल जाएगा वहीं पे। देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है। सो हम यही कहना चाह रहे हैं, जो शॉर्ट नोट्स आपको देने वाले ना, जड़ी बूटी की तरह काम करेगा, देखिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए भाई नोट्स आपका बनकर तैयार है, थोड़ा सा रह रहा है, ये सब बना हुआ है इसमें, ये सब चीज़ हम दिए हुए हैं, टेंशन मत लीजिए। क्या बोल रहा है? पैरेललोग्राम बोल रहा है, देखिए पैरेललोग्राम है। चलिए एडजस्टेंट साइड दिया हुआ है 4 और 8 दिया हुआ है, इसका साइड अलग अलग। हिंदी में पढ़ लीजिए हिंदी वाले, तो अब इंग्लिश में पढ़िएगा नहीं समझ पाइएगा। एक डायगोनल दिया हुआ है, डायगोनल मतलब इसको क्या बोलते हैं? डायगोनल का विकर्ण दिया हुआ 10। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताइए क्या होता है? हाफ d1 × d2, यही होता है। एक और क्या होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? A × h, मतलब साइड इंटू h। ठीक है, तो हाफ d1 × d2, ओ हो, तो कैसे निकलेगा? d2 तो है नहीं, तो आपको हम फार्मूला बताए थे
कि इस टाइप के जो होता है ना, देखिए क्या होता है, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर। A1 मतलब साइड जो, चल देखते हैं। D1 इसका कितना 10 के 100 हो जाएगा, ठीक है। D2 का स्क्वायर निकालना है, 2 टाइम्स ऑफ A1 स्क्वायर का क्या 4 चक 16 और 8 64, कितना होगा 6 4 10 80 इंटू 2 160। तो यहाँ कितना होगा D2 कितना होगा दोस्तों, 160 में 100 गया तो 60, तो D कितना हो गया रूट ऑफ 60 मान लेते हैं, रूट ऑफ 60 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए रूट ऑफ 60 क्या लिख सकते हैं आप लोग, चलिए अब क्या लिख लें, एरिया निकाल लीजिए यहाँ पे, हाफ D1 10 है और D2 कितना है रूट ऑफ 60, 5 रूट 10 60, ठीक है। ये चीज़ आपको, इसका मतलब इसको सॉल्व कीजिएगा 2 इंटू 5 इंटू रूट 15, ये चीज़। अब ये ऑप्शन इस तरह नहीं दिया हुआ है तो बोले आंसर गलत है, आंसर गलत नहीं है दोस्तों, इसको घुमा के दिया हुआ है, ठीक है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा इसको तो देखिएगा यही चीज़ निकल के आएगा, ये वाला चीज़ थोड़ा सा घुमा दिया यहाँ पे, तो देखिए अरे 10 रूट 15 तो है ही नहीं, क्या बात है, तो वही चीज़ किया है दोस्तों, ठीक है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना तो वही चीज़ आएगा आपको, ठीक है। जैसे देखिएगा 231, इसका एलसीएम लीजिए कितना आएगा, 3 2 5 3 7 21 21 77, और यहाँ कितना होगा 11 7 77, कितना होगा 7 21 इंटू 11 कितना होगा 231 और 4 बाहर से बाहर ले जाएंगे तो 2 बाहर चला जाएगा तो 200, ये सही सेम चीज़ आएगा, ये 2 वाला समझ, इसको ऐसे एक समझ लीजिए इस तरह बनाया जाता है, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन हो गया हम लोग आज, और सेट 12 तक हम लोग हो चुका है, ठीक है। 3 सेट और रह रहा है मैथ का, उसके बाद हम रीजनिंग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।